अरे सोनू जी आए नहीं का? ऐसा होता है क्या? सोनू जी, ओ सोनू जी कहाँ हैं? अरे मिश्रा जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए हो। लगता है कल की बात आपको रास आ गई। हाँ, चलिए चलिए, बैठिए बैठिए बैठिए। है बैठे बैठे बैठे। चलिए मिश्रा जी, आज मैं आपको रियल टाइम एस्टिमेशन का ज्ञान दूंगा। इसको कैसे फॉलो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अगर कम करना है तो इसमें पहला चीज होता है कि आपको एक आइटम वाइज बीओक्यू तैयार करना है, जो कि काफी एक्यूरेट होना चाहिए। जो आपका बिल्डिंग कंसल्टेंट है वही आपको ये करके देगा। तो इससे क्या होगा, आइटम वाइज बीओक्यू में आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कंक्रीटिंग की क्वांटिटी कितनी है, आपकी रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी कितनी है, आपकी शटरिंग की क्वांटिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी इस क्वांटिटी के तहत। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है एक रियल टाइम एस्टिमेशन का, वो ये होता है कि बीओक्यू में आपको 3% वेस्टेज मान के चलना है। फिर आता है तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। एक होता है प्राइस, दूसरा होता है ब्रांड, तीसरा होता है लोड वैल्यू। पहले आता हूं प्राइस पे। प्राइस मतलब आपका वो किस पर्टिकुलर प्राइस की श्रेणी में आती है, वो आपको समझना पड़ेगा कि मटेरियल्स को प्राइसिंग के हिसाब से आपको डिवाइड करना है। मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होना है, किस में सबसे कम होना है, वो आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि ब्रांड। फिर तीसरा होता है कि जो लोड वैल्यू। लोड वैल्यू मतलब गाड़ी में जो आप लोडिंग करोगे उसमें कितना वेट का, कितना टन का मटेरियल आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको कैटेगोराइज करना है। चौथा जो टेक्निक है वो ये है कि जो हिडन कॉस्ट्स हैं उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि टैक्सेस, आजकल गवर्नमेंट का बहुत सारा टैक्सेस कम होकर जीएसटी में घुस गया है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो आपको पता नहीं होती है, उसको ऐड करना है। फिर ट्रांजिट ऐड करना है। ट्रांजिट मतलब वो जो गाड़ी का जाने आने का खर्चा है। फिर लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस भी आपको ऐड करना है। ये 4 जो एस्पेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसको कि आप कंसिडर करके चलना है। फिर जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है मटेरियल प्राइसेस की जो लास्ट ईयर में था। जो लास्ट ईयर का प्राइसेस है और इस ईयर के प्राइसेस के साथ आपको कंपेयर करना है कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है किस टाइम पे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, सीमेंट और स्टील के प्राइसेस आपके रेनी सीजन, मानसून सीजन में थोड़ा घट जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाता है। वैसे ही गर्मियों के दिनों में इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को अच्छे से कंसिडर आपको करना पड़ेगा। बट वहीं पे बालू का रेट मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मियों के दिनों में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम पे बालू मिलता नहीं है। रोडी का रेट हाँ लगभग सेम रहता है, बट कभी कभार अगर कहीं पे हड़ताल हो गया या फिर आपका कहाँ से वो मेटेरियल आता है, रोडी आती है, उसके बेसिस पे भी आपका कॉस्ट फ्लक्चुएट कर सकता है। बट इसका आप कैसे एनालिसिस करोगे? अगर आपने लास्ट ईयर का प्राइसेस उठा के देखा तो किस तरह से करोगे ये? आप कहीं से भी नेट से निकाल सकते हो, या फिर आपको घर कंस्ट्रक्शन आज मतलब अगले साल करना है तो उसके 1 साल पहले आपने रेट कलेक्ट कर लिया, पता कर लिया कि कौन सा कितना रेट क्या चल रहा था। या फिर आप किसी भी मटेरियल डीलर से भी पता कर सकते हो कि लास्ट ईयर का रेट क्या था, वो आपको बता देगा। आपको कुछ पुराने रसीद से भी पता चल जाएगा कि रेट क्या है। ठीक है ना? अभी जो छठा पॉइंट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक रियल टाइम आइटम वाइज प्राइसिंग करोगे अपने मटेरियल्स का। एक कॉस्टिंग निकालोगे जिसमें कि मटेरियल और लेबर चार्जेस इंक्लूडेड रहेंगे कि आज के रेट का लेबर चार्ज क्या है, आज के रेट का मटेरियल चार्ज क्या है। फिर उसी हिसाब से इसको फाइनल करोगे और आपका फाइनल रियल टाइम रेट एस्टिमेट तैयार हो जाएगा। अभी आप समझ गए कि रियल टाइम एस्टिमेट कैसे बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना रियल टाइम एस्टिमेट के आप कोई भी काम को नहीं कर सकते। अगर आपको पता नहीं होगा कि बजट क्या है, आप आगे कैसे बढ़ोगे? अब इसी बजट के बारे में मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। ठीक है ना मिश्रा जी? रेडी हैं? तो दर्शकों, अगर आपको ये वाला पार्ट आज अच्छा लगा तो इसको दया करके लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को।
थैंक यू वेरी मच। अरे सोनू जी फिर से भूल गए बोलना शेयर, शेयर करना शेयर।